गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर एट वीडियो नंबर 8 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करनी है तो हमें ये चेक करना चाहिए कि पार्टनर्स ने ड्राइंग कब की थी और अकाउंटिंग ईयर की एंडिंग कब हो रही है। ओके, तो जिस डेट पे अकाउंटिंग ईयर की एंडिंग हो रही होगी उस डेट तक हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग की डेट से। ओके, अब यह भी हो सकता है पॉसिबल कि पार्टनर्स ने पूरे साल में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड सिर्फ एक बार ड्राइंग की है। अब पूरे साल में सिर्फ अगर एक बार ही ड्राइंग करेगा तो बड़ा आसान सा मेथड, सिंपल मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। लेकिन जब वो मल्टीपल ड्राइंग्स करता है, ड्राइंग्स मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर करेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ बातें चेंज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जब इफ द पार्टनर्स हैव मेड ड्राइंग्स ओनली वंस ड्यूरिंग द ईयर, एक बार ही ड्राइंग की है, तो उस केस में आपने इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करना है तो सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द रेट ऑफ ड्राइंग टिल द रेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंडिंग एंड डिवाइड बाय 12। मींस अगर सपोज करिए ड्राइंग की डेट 1 अप्रैल है और 31 मार्च को अकाउंट हम एंड करते हैं, तो उस टाइम पे देखें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स होंगे। फिर तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर तो मंथ्स लेफ्ट मींस 12 हो जाएगा अपॉन 12 1 डिवाइड करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ड्राइंग की डेट है 1 अक्टूबर तो फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च को एंडिंग हो रही है तो 6 मंथ्स अपॉन 12 करना है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो सिंपल मेथड हो गया। अच्छा, सिंपल मेथड में ही एक बात और भी आपको अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है, जनरल सा सिस्टम है ये, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन क्या करेंगे आप, तब कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पार्टनर तो सोचेगा कि एक भी मंथ का इंटरेस्ट ना कैलकुलेट किया जाए, जबकि फर्म सोचेगी, रेस्ट ऑफ द पार्टनर सोचेंगे थ्रू आउट द ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं। एवरेज टाइम पीरियड मींस ना तो हम फर्स्ट डेट मानेंगे और ना ही एंड डेट मानते हैं कि जो भी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड है उसकी मिडिल डेट जो भी होगी उस डेट पर ड्राइंग की गई है। तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कैलकुलेट करना है तो कितने टाइम के लिए, फॉर द हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मींस क्या है, अगर ओल्ड फर्म है, पहले से रन कर रही है फर्म, चली आ रही है, तो 1 अप्रैल से उसकी ईयर की स्टार्टिंग हुई और 31 मार्च को एंडिंग होगी, तो हम मान के चलेंगे 1 अप्रैल 31 मार्च, मिडिल क्या हो गया 1 अक्टूबर, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा उस केस में। लेकिन अगर न्यूली एस्टैब्लिश्ड फर्म है, अभी नई ओपन की गई फर्म है, तो उस केस में मान लीजिए उसका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है जब ओपनिंग की गई उसकी 1 जुलाई और एंडिंग हो रही है 31 मार्च को, तो पहला साल तो 9 मंथ्स के लिए होगा। देन हमें क्या करना है, 9 का हाफ लेना है, हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, 9 मंथ्स का हाफ लेना है, मींस 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्या, जब आपने एक बार, पार्टनर्स ने एक बार सिंगल टाइम ड्राइंग की थी। लेकिन जब देखते हैं कि पार्टनर्स ने कई बार ड्यूरिंग द ईयर मेनी टाइम्स उन्होंने ड्राइंग्स की हैं, तो उस केस में क्या करना है, आपने दो बातें यहाँ पे सामने होती हैं कि जो ड्राइंग की गई है उस हर ड्राइंग का अमाउंट सिमिलर है क्या, और ड्राइंग का अमाउंट सिमिलर है, साथ के साथ जो टाइम इंटरवल है बिटवीन ईच ड्राइंग वो भी सेम है। इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं रेगुलर ड्राइंग। क्या कहते हैं, इफ देयर आर रेगुलर ड्राइंग। सबसे पहले मेन क्या था, ओनली वंस ड्राइंग, यहाँ पे क्या है, ड्राइंग्स मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका फर्स्ट पार्ट ही बन जाता है इफ देयर आर रेगुलर ड्राइंग्स, दैट इज सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इस केस में आप क्या यूज करते हैं, एवरेज मेथड यूज करेंगे, और एवरेज मेथड में आप हर ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट हर बार नहीं कैलकुलेट करते, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग पे एक बार में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और एन एवरेज कुछ ऐसा मंथ कैलकुलेट कर लेंगे, हम एवरेज मंथ निकालेंगे कि टोटल ड्राइंग पर उतने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 करना है और फिर मल्टीप्लाई एवरेज मंथ्स डिवाइड बाय 12। एवरेज मंथ्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, एवरेज मंथ्स इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मींस फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे हुए हैं वो देख लीजिए, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे हैं वो देख लीजिए। उन दोनों के सम को 2 से डिवाइड करना है। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका बनेगा जिसमें क्या है
कि रेगुलर ड्राइंग्स नहीं है, इररेगुलर ड्राइंग्स है, तो उस केस में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस केस में जब इररेगुलर ड्राइंग्स होंगी देन इन दैट केस हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कैलकुलेट करना है तो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई 1/12 करना है। अब ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में देखते हैं कई बार उसने ड्राइंग्स की है, ड्राइंग के डिफरेंट डेट्स हैं, फिर ड्राइंग के डिफरेंट अमाउंट्स हैं, फिर इन दोनों के लिए फिर देखते हैं 1 अप्रैल पे ड्राइंग की है। सबसे पहले देखिए 1 अप्रैल पे ड्राइंग की है 10,000 की, तो इस ड्राइंग पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? एंडिंग होगी 31 मार्च पे, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स होंगे। नेक्स्ट ड्राइंग 5,000 की 1 जून को की गई है, अप्रैल एंड मई 2 मंथ्स तो निकल गए इस ईयर में, 1 जून से 31 मार्च तक होंगे 10 मंथ्स। इस पे 10 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंड इस पे 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का एंड 2 मंथ्स का। ठीक है, देन आफ्टर क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड मंथ्स इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके एंड देन टोटल ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज करिए जो इंटरेस्ट रेट है ऑन ड्राइंग्स वो 6% पर एनम, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज 2,88,000 multiply rate that is 6%, 6 upon 100 and multiply 1/12. This will be the interest on drawing. Okay. Now कुछ और कैलकुलेशंस हमें अंडरस्टैंड करनी है कि जब एवरेज मेथड होता है तो उसमें एवरेज मंथ निकालते कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ओके, नाउ एवरेज मंथ्स की कैलकुलेशन जब करनी है तो क्या करना है? सबसे पहले हम देखते हैं कि डेट ऑफ ड्राइंग से क्या हो सकती है। डेट ऑफ ड्राइंग्स में या तो बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा फर्स्ट डेट पर, या तो मिडिल में, या तो एंड में। अब ड्राइंग भी कैसे कर सकता है? इवनली है, मींस रेगुलर ड्राइंग है तो मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है एंड आल्सो मे बी द वीकली। नाउ अगर मंथली ड्राइंग की है तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स होंगे? यहाँ मैंने मंथ्स नोट डाउन कर दिए हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग की डेट क्या होगी? फर्स्ट ऑफ द मंथ, फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट मंथ। मींस अगर सपोज करिए पूरा साल अपना अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का पूरा है तो 1 अप्रैल को पहले ड्राइंग की जाएगी और उसके बाद 1 अप्रैल से मार्च तक एंड तक कितने मंथ्स होंगे? टोटल 12 मंथ्स। ओके, देन लास्ट ड्राइंग कब होगी? क्योंकि मंथली ड्राइंग है तो लास्ट ड्राइंग मार्च में की जाएगी। मार्च में कब? एट द फर्स्ट डेट ऑफ द मार्च, मींस 1 मार्च को। तो एंड हो रहा है 31 मार्च पे, तो कितने मंथ्स बचेंगे? 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ, 12 + 1/2 6.5 मंथ्स। अगर मिडिल डेट पे करता है मंथली के केस में तो फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल के मिडिल में होगी, तो अप्रैल के मिडिल से 31 मार्च तक 11 मंथ्स तो ये कंप्लीट है और हाफ मंथ अप्रैल वाला भी आएगा, तो 11 एंड हाफ। एंड लास्ट ड्राइंग कब होगी? मार्च के मिडिल में, तो मार्च के मिडिल का मतलब कितने मंथ बचेंगे लास्ट में? 31 मार्च तक, मिडिल मार्च से ओनली हाफ मंथ, तो 11 एंड हाफ प्लस हाफ डिवाइड बाय 2 6 मंथ्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एंड डेट पे अगर ड्राइंग्स की गई हैं तो एंड डेट का मतलब अप्रैल के एंड में ड्राइंग की है, पहली ड्राइंग अप्रैल के एंड में और लास्ट वाली ड्राइंग मार्च के एंड में है। तो अप्रैल के एंड का मतलब अप्रैल तो पूरा फिनिश हो गया, अपने पास बचे हैं मंथ्स 11, तो 11 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को की गई तो कोई भी मंथ्स नहीं बचे हैं, 0 मंथ्स। ठीक है, तो 11 + 0.2 5 एंड हाफ मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वार्टरली ड्राइंग की गई है तो क्वार्टरली मींस क्या होगा? क्वार्टर्स ये हैं, दीज आर द क्वार्टर्स। ओके, 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स और ईच क्वार्टर विल कंटेन 3 मंथ्स। तो हमें देखना है फर्स्ट ड्राइंग के बाद, फर्स्ट डेट है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचेंगे? तो फर्स्ट ड्राइंग कब है? क्वार्टर के स्टार्टिंग, फर्स्ट डेट ऑफ द क्वार्टर। तो यहां पे ड्राइंग की गई 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से पूरे एंड तक 31 मार्च तक 12 मंथ्स बचेंगे। सेकंड ड्राइंग होगी 1 जुलाई, थर्ड होगी 1 अक्टूबर और लास्ट ड्राइंग की जाएगी, ठीक है, 1 जैन को। तो 1 जैन से एंड डेट तक कितने मंथ्स बचेंगे? 1 जैन से 31 मार्च तक बचेंगे 3 मंथ्स, तो 12 + 3/2। फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को है, लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को है, तो 1 अप्रैल से लास्ट तक 12 मंथ्स और 1 जैन से लास्ट तक 3 मंथ्स। ठीक है, 7 एंड हाफ मंथ्स। अगर क्वार्टरली के केस में मिडिल में ड्राइंग की गई है तो फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल क्या होगा? मिडिल ऑफ द मे, फर्स्ट में नहीं, मिडिल ऑफ द मे। तो मिडिल ऑफ द मे के बाद कितने मंथ्स बचेंगे? 9 मंथ्स तो ये कंप्लीट है, 1 मंथ जून का 10 और हाफ मंथ मई का, 10 एंड हाफ मंथ। फर्स्ट ड्राइंग के बाद
10.5 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग कब की जाएगी, फेब के मिडिल में, तो 1 मंथ मार्च का और हाफ मंथ हो जाएगा फेब का, तो कितना 1.5 मंथ, ठीक है। तो एवरेज मंथ्स आ जाएंगे आपके 6 मंथ्स। ओके, अगर एंड में ड्राइंग की गई है, क्वार्टरली है, ड्राइंग एंड में की गई है, तो क्वार्टर फर्स्ट एंड होता है 30 जून पे, तो यहाँ पे ड्राइंग की गई, तो यहाँ के बाद कितने मंथ्स बचे, 9 मंथ्स, और लास्ट वाली ड्राइंग की गई है 31 मार्च को, 31 मार्च को ही एंड हो रहा है, तो वहां से तो कोई मंथ्स बचेंगे नहीं, 9 फर्स्ट ड्राइंग के बाद है, और लास्ट ड्राइंग के बाद 0, 9 + 0 / 2, 4.5 मंथ्स, ठीक है। हाफ ईयरली ड्राइंग की गई, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद हाफ ईयरली, हाफ ईयर्स यहां से यहां तक होंगे फुल, ये हाफ ईयर हो गया, ठीक है, ये सेकंड हाफ ईयर हो गई, 1 कंप्लीट ईयर में 2 हाफ ईयर्स, तो फर्स्ट हाफ ईयर के मिडिल में ड्राइंग की जाएगी, मींस यहां पे ड्राइंग की जाएगी, तो यहां से कितने मंथ्स बचेंगे, 6 मंथ्स कंप्लीट किए हैं, 3 मंथ्स यहां से, 9 मंथ्स, फर्स्ट ड्राइंग के बाद मिडिल में जब की जाएगी तो 9 मंथ्स होगा। वैसे बिगिनिंग में देखें, स्टार्टिंग से बिगिनिंग में देखें तो 1 अप्रैल से 12 मंथ्स बचे हैं, और यहाँ पे सेकंड ड्राइंग होगी आपकी लास्ट ड्राइंग 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ्स बचे हैं, तो 12 + 6/2 9 मंथ्स हो गया। मिडिल में अगर ड्राइंग की जाएगी तो मिडिल होती है, फर्स्ट हाफ ईयर का मिडिल होगा 30 जून, यहां से आपके बचे हैं 9 मंथ्स, ठीक है, और लास्ट ड्राइंग की जाएगी आपके मिडिल यहां पे आएगा, तो लास्ट ड्राइंग के बाद बचेंगे मंथ्स 3, ठीक है, तो 9 + 3 यहाँ पे 6 मंथ्स हो जाएगा। और अगर लास्ट डेट पर ड्राइंग की गई, हाफ ईयरली ड्राइंग लास्ट डेट है, तो फर्स्ट हाफ ईयर कंप्लीट होगा 30 सितंबर को, फर्स्ट ड्राइंग 30 सितंबर पे की गई, तो मंथ्स बचे 6 मंथ, और लास्ट ड्राइंग की जाएगी 31 मार्च को, तो 0 मंथ, 6 + 0 / 2 3 मंथ्स आ गए। ओके, नाउ चलते हैं वीकली के केस में। वीकली जैसा कि हम जानते हैं, टोटल एक अकाउंटिंग ईयर में 12 मंथ्स में 52 वीक्स होंगे, तो फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट डेट पे की गई, वीकली एवरी वीक के फर्स्ट डेट पर, तो मींस फर्स्ट वीक के बाद, फर्स्ट डेट के बाद वीक फर्स्ट है और उसकी फर्स्ट डेट है, तो फर्स्ट डेट के बाद कितने वीक्स बचेंगे, टोटल 52, और लास्ट वाली ड्राइंग की जाएगी लास्ट वीक की फर्स्ट डेट पर, तो वहां से बचेंगे 1 वीक, 52 + 1 / 2 26.5 वीक्स। अगर मिडिल में ड्राइंग की गई, वीकली ड्राइंग मिडिल में है, तो फर्स्ट ड्राइंग जो होगी फर्स्ट वीक के मिडिल में की जाएगी, बाकी थ्रू आउट द ईयर पूरा पड़ा हुआ है, इट मींस हाफ वीक ही अभी एंड हुआ है, ठीक है, 52 में से हाफ माइनस कर दो तो 51.5 वीक्स, और उसके बाद लास्ट वाली ड्राइंग जो की जाएगी वो लास्ट वीक के मिडिल में, तो लास्ट वीक के मिडिल का मतलब हाफ वीक ही बचेगा, तो 51.5 + 0.5 / 2 मींस 26 वीक्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और अगर एंड में ड्राइंग की जाती है तो फर्स्ट वीक का एंड हो गया, तो फर्स्ट वीक तो फिनिश, बचे कितने 51 वीक्स, 51 वीक्स प्लस लास्ट वाली ड्राइंग की जाएगी लास्ट वीक के एंड में, तो 0 वीक्स, तो 51 + 0 / 2, यहाँ पे 25.5 वीक का इंटरेस्ट निकालना है। अब इन सभी केसेस में बेटा जो मंथ्स आए, जो टाइम पीरियड आया है मंथ्स में आया है, लेकिन यहाँ पे वीक्स है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पे मंथ है तो 12 आएगा, और यहाँ पे एवरेज वीक्स है तो डिवाइड में 52 आएगा। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पे आज की वीडियो में लर्न किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। तो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे।